नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे डैम्पनेस, काज, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन। सब्जेक्ट आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डैम्पनेस क्या है और इसके काज एंड इफेक्ट्स के बारे में बताइए। तो आइए दोस्तों देखते हैं डैम्पनेस। तो डंपनेस सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डंपनेस क्या है। यदि इसको हम आसान भाषा में बोलें तो इसको हम सीलन बोलते हैं। सीलन, कई लोग इसको सीड़न बोलते हैं। जो हमारे घर वगैरह में नमी आ जाती है उसको हम डंपनेस बोलते हैं। अक्सर आप देखते होंगे रेनी सीजन्स में हमारे घर की दीवारों से क्या होती है, अंदर क्या होती है, सीलन आती है, या इसको सीलन भी बोला जाता है। तो सीलन जो आती है, यही सीलन या नमी हमारी, यदि हम बात करें हिंदी में तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डैम्पनेस बोलते हैं। तो डैम्पनेस इन एनी बिल्डिंग आकर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द मटेरियल्स। मींस डैम्पनेस किसी भी बिल्डिंग में आती है जब हमारे बिल्डिंग का मटेरियल से दीवार, सीमेंट्स या कंक्रीट ये पानी को अवशोषित करे, पानी को एब्जॉर्ब करे, तो क्या होती है, सीलन आती है। मींस जब आपकी बिल्डिंग की जो दीवार है, सीलिंग है, जिस मटेरियल की, कंक्रीट, सीमेंट, सैंड से बनी हुई है, यदि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित करेगी, तो वो सीलन आपके घर के अंदर आएगी, डैम्पनेस आपके घर में आएगी। इट इज आकर ड्यू टू बैड डिजाइन, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। ये डैम्पनेस हम अक्सर पाते हैं अपने घर वगैरह में, या जिस फ्लैट में आप रहते हैं वहां पे भी। तो इसका जो कारण होता है वो हमारा क्या है, एक तो गलत डिजाइन। यदि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में सही डिजाइन को यदि नहीं यूज करते हैं तो डैम्पनेस हमको अक्सर देखने को मिलती है। फॉल्टी कंस्ट्रक्शंस, बनावट सही ना हो, या घटिया क्वालिटी का जब मटेरियल उपयोग किया जाता है तो हमको डैम्पनेस देखने को मिलती है। इट इज हार्मफुल टू द लाइफ ऑफ बिल्डिंग, जो हमारे मकान के लिए, हमारी बिल्डिंग के लिए हानिकारक होती है। साथ ही हमारे घर में, बिल्डिंग में जितने भी इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, इसके बाद आपके अलमीरा या जितने भी आइटम्स रखे होते हैं, इसके लिए भी हार्मफुल है। साथ ही जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो दिस इज अ इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों काज ऑफ डैम्पनेस। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो अब इसके कारण क्या है, मीन्स जो डैम्पनेस होती है इसके रीजन क्या है, किस किस कारण से डैम्पनेस आती है। तो यहां पे सम पॉइंट आई रिफर रिगार्डिंग डैम्पनेस। जैसे कि फर्स्ट इज पुअर क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। डैम्पनेस हमको अक्सर तब देखने को मिलती है जब हम अपने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक घटिया क्वालिटी का मटेरियल्स यूज करते हैं, चाहे वो सीमेंट हो, या हमारा जो सीमेंट, कंक्रीट एंड सैंड का जो रेशो होता है वो प्रॉपर यूज ना किया गया हो, पुअर क्वालिटी का आप सीमेंट यूज कर रहे हो। तो यदि हम घटिया मटेरियल से बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्डिंग को बनाएंगे, तो हमें जो डैम्पनेस की प्रॉब्लम है वो तो फेस करना पड़ेगी। सेकंड, ग्राउंड वाटर लेवल इज हाई। यदि हम जहां पे हमारी बिल्डिंग है या जहां पे हम रहते हैं वहां पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो ज्यादा है। ग्राउंड वाटर लेवल का मतलब है कि आप मालूम पड़ा कि 10 फुट गड्ढा खोदा और पानी निकला है जमीन के अंदर, तो इसका मतलब ग्राउंड वाटर लेवल हाई है। कई बार हम क्या है 500 फीट नीचे जमीन के अंदर बोर करते हैं तब जाके पानी निकलता है, तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन है, नीचे है।
तो मीन्स ये उस जगह पे भी मोस्टली पाया जाता है जहां पे ग्राउंड वाटर लेवल है जो हाई हो। ठीक। थर्ड आपका है ड्रेनेज सिस्टम इज बैड। अब हमारे घर का जो टेरेस का, हमारे वॉशरूम का या हमारे टॉयलेट का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, यदि ड्रेनेज सिस्टम यदि हमारा सही नहीं बनाएंगे, आसानी से हमारा वॉशरूम का पानी बाहर नहीं फ्लो होके जाएगा, तो इसके कारण भी हमको डैम्पनेस देखने को मिलती है। फोर्थ है रेन वाटर। रेन वाटर मीन्स बरसात। अक्सर हम मोस्टली जो हमें पाई जाती है डैम्पनेस वो रेनी सीजन में ही पाई जाती है, क्योंकि रेनी सीजन जो होता है, बरसात में हमारे जो दीवाल्स वगैरह होती हैं उसमें जो पानी की फुहारें आती हैं, पानी के कारण दीवाल्स हमारी 2-3 साइड से गीली हो जाती है। पूरा टेरेस पे पानी जब बरसता है, रेनफॉल होती है, तो इसके कारण से कई बार हमारी दीवाल्स में कोई क्रैक्स हैं, कोई पोरोसिटी है, या आपका पानी ड्रेनेज सही नहीं है, पानी भर रहा है, तो इसके कारण भी हमें क्या देखने को मिलती है, डैम्पनेस देखने को मिलती है, और घर या हमारे बेडरूम में या हमारे हॉल में डैम्पनेस आती है। फॉल्टी डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब आपका बिल्डिंग। जब भी आपने बिल्डिंग खड़ी की है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया है, इसका स्ट्रक्चर यदि आपने सही से चूज नहीं किया है, सही से डिजाइन नहीं किया है, तो आप मान के चलिए आपको डैम्पनेस देखने को जरूर मिलेगी। 6 पॉइंट इसमें इसके कारण में मैंने चूज किया है, लीकेज इन वॉल, सीलिंग, कैविटी एटसेट्रा। कई बार हमारी जो दीवाल्स वगैरह होती हैं उसमें क्रैक आ जाता है, और क्रैक आने के कारण जो हमारे छत पे पानी ओवरफ्लो होता है टैंक वगैरह से, ये उस क्रैक के थ्रू हमारी दीवाल्स एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे घर में सीलन आती है, डैम्पनेस आती है। या हमारे सीलिंग जो होती है ऊपर वाली, इस सीलिंग के थ्रू भी कई बार हमारा जो पानी है, यदि आपका टेरेस पे पानी भरा हुआ है, टैंक, वाटर टैंक ओवरफ्लो होके भर गया, वो बाहर से ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारी जो सीलिंग है वो उसको अवशोषित करती जाएगी, एब्जॉर्ब करती जाएगी, और 1-2 घंटे बाद आपके रूम में देखने लगेगा डैम्पनेस। या इसके बाद आती बात केविटी। केविटी का मतलब है कि जो हमारी दीवार वगैरह में कोई पोरोसिटी या गड्ढा रह जाता है, खाली जगह रह जाती है, तो वहां के थ्रू भी हमें कई बार देखने को मिलती है डैम्पनेस। तो दीज आर द सम कॉजेस ऑफ डैम्पनेस। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस। अब इसके प्रभाव क्या है? आपने इफेक्ट देख लिए, अब आपको इसके प्रभाव देखना है कि इसके प्रभाव क्या है। मींस यदि डैम्पनेस आती है तो हमें नुकसान क्या होगा। तो सबसे पहले सॉफ्टनिंग एंड क्रम्बलिंग ऑफ प्लास्टर। जो हमारे घर की दीवार का प्लास्टर है, पेंट है, ये हमारा सबसे पहले क्या होगा, खराब हो जाएगा, साथ ही बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, और एक पपड़ी के फॉर्म में छोटे छोटे से इसमें ब्रेक होके गिरने झड़ने लगेगा। ये दिक्कत है। सेकंड, प्रमोट्स टू ग्रोथ ऑफ टर्माइट्स। जो टर्माइट्स होता है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसकी ग्रोथ होगी। मीन्स टर्माइट हमारा क्या है, जिसको हम बोलते दीमक। दीमक लगेगा, आपका फर्नीचर है, यदि आपकी डैम्पनेस है तो वहां पे क्या होगा, टर्माइट्स ग्रोथ होने में मदद मिलती है। और टर्माइट यदि एक बार आपके बेड या फर्नीचर में लग गया तो उसको खा के ही छोड़ेगा। थर्ड है कोरोजन ऑफ मेटल्स। जो हमारे मेटल्स के जितने भी आइटम्स, इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जंग लगना चालू हो जाता है सीलन के थ्रू। फोर्थ, बकलिंग एंड रोटिंग ऑफ टिम्बर। जो हमारी टिम्बर है इसमें छोटे छोटे छिलके टाइप के निकलना चालू हो जाते हैं। जब ये नमी के कारण क्या होती है, खराब होती है, टर्माइट लगता है। ठीक। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो हमारी टीन की सीट होती है, खांचा होता है, वो हमारा कोरोजन लग जाएगा, जंग खराब हो जाएगा, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो भी डैमेज होंगे। ये भी दिक्कत है। 6 नंबर है क्रिएट्स अनहेल्दी लिविंग कंडीशंस फॉर द ऑक्यूपेंट्स। जो लोग
उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग या उस रूम के अंदर रहते हैं जहां पर डैम्पनेस आ रही है, तो उनके लिए क्या होगा, अनहेल्दी लगेगा, अच्छा फील नहीं होगा, सांस लेने में भी अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि वहां वैसी स्मेल ही आएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स या प्रभाव होते हैं डैम्पनेस के। ओके, आई होप आप एक एक पॉइंट को फोकस करते हुए बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस। यहां पे सब मेथड्स रेफर किए हैं। डैम्पनेस को हम कौन कौन सी मेथड या प्रोसेस से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो यहां पे हम एक ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ डैम्प प्रूफ कोर्स। मीन्स यदि हम डैम्प प्रूफ कोर्सेस मीन्स इस प्रकार के फ्लेक्सिबल मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे कि बिटुमेन, मास्टिक, एस्फाल्ट, प्लास्टिक, ये कुछ मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथिन, मीन्स जो डैम्प प्रूफ कोर्सेस होते हैं, इनको यदि हम जहां हमारे घर में सीलन आती है वहां पे हम इस मटेरियल से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो हम इसको हटा सकते हैं। सेकंड, सरफेस ट्रीटमेंट। सरफेस ट्रीटमेंट का मतलब है जिस जिस जगह पे ये डैम्पनेस की प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ती है, उस जगह पे यदि हम किसी सीमेंट का, किसी पॉलीथिन या कोई सरफेस ट्रीटमेंट मटेरियल का यूज करके वहां पे एडिशनल लेप कर दें, तो वहां पे हमको ये देखने को नहीं मिलेगी। केविटी वाल कंस्ट्रक्शंस। जब भी हम बाल बनाते हैं तो उसमें जो केविटी होती है, मीन्स आपकी ये दीवार है, इसके साइड से एक बना दो लेयर, एक इसके साइड से बना दो, तो हमारी जो सीलन बाहर से आ रही है वो इस तक क्रॉस नहीं करेगी। मीन्स केविटी वाल कंस्ट्रक्शंस करने से भी हम इसको रोक सकते हैं। इंटीग्रल डैम्प प्रूफिंग। मीन्स जो इंटीग्रल डैम्प प्रूफिंग है, इसकी सहायता से, इस मेथड से भी डैम्पनेस को रोका जा सकता है। साथ ही प्रेशर ग्राउटिंग। प्रेशर ग्राउटिंग में क्या होता है, जो हमारा कोर्स मटेरियल होता है, इसको हम प्रेशर से उस जगह पे इंजेक्ट कराते हैं किसी भी केविटी या किसी भी क्रैक के अंदर, जिसके कारण वहां से जो सीलन है या वहां से जो मॉइस्चर है वो आना बंद हो जाता है। तो दीज आर द सम मेथड्स दैट यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।